आप लोगों ने धार्मिक भावनाएं आहत होने के बारे में तो जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में लोगों की जातीय भावनाएं भी आहत होती हैं। जातीय भावनाएं यानी अपनी जाति को लेकर जो भावनाएं होती हैं वो भी जरा सी बातों पर या किसी भी बात पर आहत हो जाती हैं। ताजा मामला ये है कि जो एक पत्रकार हैं, आप उनको जो नाम दें, चित्रा त्रिपाठी आज तक में पत्रकार हैं, फिलहाल एबीपी न्यूज में जाने की उनकी खबरें हैं। चित्रा त्रिपाठी की जो जातीय भावनाएं हैं वो भी आहत हो गई हैं। क्यों हुई है वो मैं आपको बता देता हूं। उनका अपनी जाति के प्रति एक ऐसा लगाव सामने आया है जिससे आपको ये समझ में आएगा कि कैसे भारत में जाति व्यवस्था ही परम सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। दरअसल चित्रा त्रिपाठी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने एक व्यक्ति की बारे में एक बात लिखी है। उन्होंने लिखा है, अपने समाज को गाली देने वाला व्यक्ति सबसे घटिया होता है, ईश्वर इन्हें सद्बुद्धि दे। मध्य प्रदेश कांग्रेस के मीडिया विभाग के हेड हैं के मिश्रा। तो ये ट्वीट उन्होंने किया, ये वीडियो इन्होंने शेयर किया। और इस वीडियो में जो व्यक्ति हैं के मिश्रा, वो एमपी कांग्रेस के मीडिया सेल के हेड हैं और वो एक ब्राह्मणों के बारे में टिप्पणी कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, ब्राह्मणों को गाली दे रहे हैं। के मिश्रा ब्राह्मणों के बारे में कुछ अपशब्द कह रहे हैं, गाली दे रहे हैं। और इसी वीडियो क्लिप को चित्रा त्रिपाठी ने शेयर करते हुए कहा है कि ये बहुत गलत बात है, अपने समाज को ही गाली दे रहे हो। कैसे के मिश्रा जो खुद एक ब्राह्मण व्यक्ति है वो अपने ही समाज के लोग ब्राह्मणों को गाली दे सकता है? ये बहुत गलत बात है और ये सबसे घटिया होता है कि आप अपने समाज के लोगों को गाली दो। ये चित्रा त्रिपाठी ने ट्विटर पर लिखा। आप लोग सोचेंगे कि भला एक व्यक्ति जो गाली दे रहा है, अगर उस पर चित्रा त्रिपाठी कुछ लिखते हैं तो इसमें क्या दिक्कत है? वो तो यही कह रही है ना कि आप गाली क्यों दे रहे हैं। लेकिन यहाँ गाली देने से ज्यादा जो फोकस है वो इस बात पर है कि समाज, आप अपने ब्राह्मण समाज के बारे में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल क्यों कर रहे हो। यानी आपको हमेशा अपनी जाति के प्रति वफादार रहना चाहिए, अपनी जाति के प्रति अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए, अपनी जाति के हितों के खिलाफ कोई काम नहीं करना चाहिए, हमेशा अपनी जाति को याद रखते हुए ही काम करना चाहिए। यही मतलब इसका निकल रहा है। वरना आप ये देखें कि बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं जिसमें जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं वो दलित महिलाओं के साथ, दलित लोगों के साथ उत्पीड़न करते हैं, हिंसा करते हैं, तरह तरह की अपशब्द बोलते हैं, जाति सूचक गालियां देते हैं, बेहुदे कमेंट करते हैं, मारपीट करते हैं। ऐसे तमाम मामले सामने आते हैं जिसमें आरोपी ब्राह्मण होते हैं। वो वीडियो, वो ऑडियो, वो कहें कि उस पीड़ा के जो तस्वीरें हैं वो सोशल मीडिया पर भी वायरल होती हैं। वो तमाम तस्वीरें, खबरें हमको देखने को मिलती हैं। लेकिन चित्रा त्रिपाठी कभी भी उन तस्वीरों को, वीडियो को, खबरों को शेयर करते हुए ये नहीं लिखती कि एक ब्राह्मण का क्या कर्तव्य होना चाहिए, क्या उन्हें इस तरह से अपने जाति भेद को मानते हुए दलित समाज के साथ ये उत्पीड़न करना चाहिए। क्या वो ये जो बातें हैं इस पर चित्रा त्रिपाठी को नहीं लिखना चाहिए? क्या चित्रा त्रिपाठी को ये नहीं पूछना चाहिए कि ब्राह्मण समाज के जो लोग हैं वो दलितों के मंदिर में प्रवेश करने का विरोध क्यों कर रहे हैं, दलितों के आरक्षण का विरोध क्यों कर रहे हैं, दलितों के साथ बढ़ते अपराध पर वो कभी नहीं बोलती। ऐसे वीडियो जब तस्वीरें सामने आती हैं उस पर कभी नहीं बोलती। खुलेआम लोग बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को, पेरियार साहब को, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले को, मान्यवर कांशीराम साहेब को, जो तमाम हमारे पुरखे हैं उनके बारे में लोग खुलेआम गाली गलौज करते हैं, वीडियो बनाते हैं, आपत्तिजनक बातें लिखते हैं। कभी चित्रा त्रिपाठी उन वीडियो को शेयर करते हुए ये नहीं लिखती कि हमारे देश के राष्ट्र निर्माताओं, संविधान निर्माता, हमारे जो लोग जिन्होंने इस देश को बनाया, उनके खिलाफ लोग ऐसी भाषा का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। तब इनकी कभी भावनाएं आहत नहीं होती हैं। ये चित्रा त्रिपाठी वही पत्रकार हैं जो तमाम बहुजन समाज से जुड़े हुए मसलों पर चुप्पी साध लेती हैं, सत्ता के भोपू की तरह काम करती हैं, अपने हित साधने का काम करती हैं और बहुजन समाज के जुड़े मसलों पर कहें कि एजेंडा फिट करने का काम, उनको डाइवर्ट करने का काम जो है वो मनु मीडिया के लोग करते हैं। चित्रा त्रिपाठी कभी भी ऐसे वीडियो पे नहीं बोलती जिनमें आरोपी ब्राह्मण हो, सवर्ण हो और वो दलित समाज, आदिवासी समाज, बहुजन समाज के लोगों के खिलाफ कुछ बोल रहे हो, तब इनकी भावनाएं आहत नहीं होती हैं। तो अपनी जाति के लोगों के प्रति ये जो सहानुभूति है, ये जो
कनेक्शन है, इसे ही शास्त्रों में ब्राह्मणवाद कहा गया है। क्योंकि ब्राह्मणवाद का मतलब हमेशा अपनी जाति, अपने लोगों, अपने आप को ही सेंटर में रख के तमाम चीजों को देखा जाए। एक व्यक्ति गाली दे रहा है, उसकी गाली पर सवाल उठाया जाना चाहिए कि कैसी भाषा एक नेता की, एक जो नेता है, कांग्रेस का नेता है, वो कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन यह चित्रा त्रिपाठी ने जो सीधा अपना फोकस किया है, अपने समाज को गाली देने वाला व्यक्ति सबसे घटिया होता है। वो, उनको ये समस्या नहीं है कि वो गाली दे रहे हैं, उनको इस बात से आपत्ति नहीं है कि ये के मिश्रा, कांग्रेस के मीडिया विभाग के हेड जो हैं, एमपी के, ये गाली दे रहे हैं, बल्कि उनको आपत्ति इस बात से है कि वो ब्राह्मणों को गाली दे रहे हैं, वो उस समाज को गाली दे रहे हैं जिस समाज से चित्रा त्रिपाठी आती हैं, जिस समाज से के मिश्रा खुद आते हैं। यानी एक ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण को कह रहा है कि ब्राह्मणों को गाली मत दो, आपस का मामला बनता है। और इसी बारे में हमारा ये सवाल पूछना लाजमी हो जाता है कि आपको इनकी गाली से दिक्कत ना हो कि अपने समाज, अपनी जाति के बारे में आपके जो लगाव हैं, जो पूर्वाग्रह हैं, जो जनेऊ लीला है, कनेक्शन है, उससे आप कितने प्रभावित हैं। तो आपकी जातीय भावनाएं भड़क उठती हैं जब आपके समाज, आपके लोगों के बारे में कोई बात बोलता है। लेकिन उन लोगों की जातीय धार्मिक भावनाओं का क्या, जो तमाम इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था, इस सिस्टम, जाति चतुर्वर्ण सिस्टम के जो शिकार लोग हैं, जो तमाम तरीके की जातीय सहते हैं, उत्पीड़न सहते हैं, तमाम तरीके की हिंसा सहते हैं, अपमान सहते हैं, उनके बारे में कभी चित्रा त्रिपाठी क्यों नहीं बोलती, अपने बुलेटिन में जगह क्यों नहीं देती, अपने प्राइम टाइम में उनको खबरें क्यों नहीं दिखाती। और जो बहस करती हैं, डिबेट करती हैं, उसमें हिंदू मुसलमान और सरकार की चाकरी के अलावा वो ऐसे मसलों पर क्यों नहीं बोलती, ये सवाल उठता है। अब यहां पर आपको यह देखना होगा कि कैसे जो भारत है उसमें जाति प्रधानता सबसे बड़ी चीज है। आप लोग कहते हैं भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन असल में भारत एक जाति प्रधान देश है, जहां सब कुछ अपनी जाति के हिसाब से ही तय होता है। लोग अपनी जाति के जो आरोपी होते हैं, बिल्किस बानो केस में आप देखिए, जो बलात्कारी थे वो सारे के सारे ब्राह्मण हैं, उनके अच्छे संस्कार थे। ये बीजेपी के ही एक ब्राह्मण नेता बोल रहे थे, उनकी मालाएं पहनाकर उनका स्वागत कर रहे थे, उनके लिए जय जयकार लगा रहे थे। वो कन्विक्टेड हैं, सजा काट के आए हैं, उन्होंने अपराध किया है, लेकिन समाज के लोग उनके साथ खड़े हो गए। तिरंगा यात्रा कठुआ वाले मामले में निकाली, हाथरस वाले मामले में निकाली, जालोर वाले मामले में पंचायतें की, तो अपने समाज के लोगों के साथ खड़े हो जाते हैं। अपराधी हो, कितना ही बड़ा उसने अपराध किया हो, कितना ही उसने कहें कि अपने आप को ऐसे काम में लिप्त कर लिया हो जो कानून की नजर में अपराध हो, देशद्रोही भले ही क्यों ना हो, वो देश के खिलाफ काम करना क्यों ना हो, जातिवाद, जाति के नाम पर दूसरों से भेदभाव करना भी तो देशद्रोह है, वो भी तो देश तोड़ने का काम है। लेकिन फिर भी ऐसे लोग जो है अपनी जाति के लोगों के साथ खड़े हो जाते हैं। और इसी एक जो मानसिकता है, जो जाति की सर्वोच्चता अपने आप को मानने वाली जो ब्राह्मणवादी मानसिकता है, इसी पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अपनी किताब एनालिसिस ऑफ कास्ट में लिखते हैं। आप ये किताब जो है वो पढ़ सकते हैं, जाति का विनाश, ये फॉरवर्ड प्रेस ने छापी है, बहुत अच्छी किताब है जाति का विनाश। इसमें बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं कि भारत में जाति व्यवस्था एक ऐसे क्लब की तरह है जिसमें किसी दूसरी जाति के व्यक्ति की एंट्री नहीं है। यहाँ लोगों के लिए जाति ही सर्वश्रेष्ठ है। लोग अपनी जाति को ही सबसे अच्छा मानते हैं और वो अपनी जाति के हित साधने के लिए ही काम करते हैं। उनको दूसरी जाति के लोगों से कोई लेना देना नहीं है और अपनी जाति को ही वो श्रेष्ठ मानते हैं। और इसी तरह से ये जाति व्यवस्था काम करती है। एनालिसिस ऑफ कास्ट में बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं कि यहाँ लोगों को अपनी जाति का हित ही सर्वोपरि है, उनको बाकी चीजों से लेना देना ही नहीं है। सब लोग अपने कास्ट क्लब में रहते हैं, आप अपनी जाति के लोगों के लिए काम करते हैं, उन्हीं की हित साधने का काम करते हैं। ये व्यवस्था है जातिवाद, ब्राह्मणवाद, यही एक सिस्टम है। और ये जब सरेआम होता है, लोगों के साथ होता है, तब चित्रा त्रिपाठी जैसे जो एंकर, पत्रकार, मेरिटधारी जन्म जात, मेरिटधारी मुख्य जायते जो लोग हैं, वो उस पर कभी नहीं बोलते। लेकिन अपने समाज पर अगर उनको लगता है कि कोई कुछ बोल रहा है, उनके प्रति को ऊपर कुछ बोल दे, तो तमाम इनकी भावनाएं जो हैं वो आहत हो जाती हैं। और इसी के बारे में जो है प्रोफेसर दिलीप मंडल ने एक बात लिखी है, वो भी मैं आपको पढ़ा देता हूं कि उन्होंने चित्रा त्रिपाठी वाले मामले पर एक ट्वीट किया। वो लिखते हैं, ये आप लोगों का आपसी मामला है, ब्राह्मणों के बारे में ब्राह्मण ही बेहतर जानता है। हम लोगों को आप अपने आपसी जातीय मामलों में शामिल मत कीजिए। सोशल मीडिया पर ये गाली गलौज मत डालिए, दिल से बुरा लगता है।
तो प्रोफेसर दिलीप मंडल ने इस तरह से तंज कसा है कि आपस का मामला है, गाली देने वाला भी ब्राह्मण है, गाली पर आपत्ति जताने वाला भी ब्राह्मण है, और जिसको गाली दी जा रही है वो भी एक ब्राह्मण ही है। वहाँ के जो IAS अफसर है उनके बारे में वो जिक्र कर रहे थे, उस पर वो उनकी ट्रांसफ़र को लेकर और ये बात कर रहे थे। उन्होंने दरअसल ये कहा था कि जो मध्य प्रदेश में जो ब्राह्मण समाज के जो लोग हैं वो भी बीजेपी के भक्त हैं, बीजेपी के समर्थक हैं, वो उन्हीं के लिए ही सारे काम करते हैं ब्राह्मण, और इसीलिए उन्होंने उनको गाली देते हुए बात बोली थी। वो दरअसल झाबुआ के कलेक्टर सोमेश मिश्रा को हटाने को लेकर चर्चा कर रहे थे। उसी दौरान उन्होंने टिप्पणी की कि ब्राह्मण तो जो हैं वो ऐसे हैं, गाली उन्होंने दिया, वो बीजेपी के समर्थन में ही रहते हैं, उनके भक्त हैं। उसी के दौरान के मिश्रा ने ये गाली दिया, और जिसको दी वो भी एक ब्राह्मण ही, सोमेश मिश्रा, और जिन्होंने आपत्ति जताई वो भी एक ब्राह्मण। यानी सारे ब्राह्मण लीला, सब लोग अपनी जाति के बारे में, अपने लोगों के बारे में जो बोल रहे हैं, लेकिन उसमें चित्रा त्रिपाठी की जो आपत्ति है वो ये है कि वो अपने समाज को गाली क्यों दे रहे हैं। अगर सोचिए ये दलितों को गाली दे रहे होते, ये आदिवासियों को गाली दे रहे होते, ये किसी महिला को गाली दे रहे होते, ये OBC को गाली दे रहे होते, किसी पसमानदा मुसलमान या किसी भी को भी गाली दे रहे होते, तब शायद चित्रा त्रिपाठी इस वीडियो को कभी शेयर नहीं करती, वो कभी इस पर नहीं लिखती, वो कभी नहीं कहती कि ये गलत बात है, ईश्वर इन्हें सद्बुद्धि दे। दरअसल उनकी जाति के बारे में था, जाति पर भी बोलने वाला व्यक्ति ब्राह्मण है, ब्राह्मण समाज के बारे में बोल रहे हैं, इसलिए वो कह रही है कि अपनी जाति के खिलाफ ऐसा बोलना सबसे घटिया बात है, आप अपनी जाति के खिलाफ नहीं बोल सकते। तो ये जो एक्सक्लूसिवनेस है कि अपनी जाति को लेकर ही सोचना है, उसी पर काम करना है, बाकी पर नहीं करना है, बाकी अत्याचार उत्पीड़न पर नहीं बोलना है। हमारे बारे में कुछ बोलेगा तो हम उसका विरोध करेंगे। ये वाली जो सिचुएशन है ये बहुत खतरनाक है, इसे ही शास्त्रों में ब्राह्मणवाद कहा गया है। आपका इस मसले पर क्या सोचना है कमेंट करके जरूर लिखें। ये वीडियो कैसा लगा इस पर भी लिखें। आपसे अपील है कि हमारे फेसबुक पेज द न्यूज़ वीक को जरूर फॉलो करें, वीडियो पूरे देखें, ताकि हमारा वहां पे जो एलिजिबिलिटी है वो बढ़ सके और हम वहां से अपना काम चला सकें। आपसे अपील है कि उसको फॉलो जरूर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मेरा नाम समीर चौहान है और इस वीडियो स्टोरी में मेरी मदद करें मेरे सहयोगी मोहित। अगले किसी वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों, तब तक आप देखते रहिए द न्यूज़ वीक।